जनता ही ये चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि आम आदमी त्रस्त है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो लोकल के यहाँ के विधायक हैं दतिया के, उनके डर, भय, आतंक, भ्रष्टाचार, शोषण, इन सबसे दतिया की जनता आगे जा चुकी है, परेशान है, मोह भंग हो गया है, मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ये चुनाव जनता लड़ेगी, जनता ही का चुनाव नहीं पा रहे हैं। भय का वातावरण व्याप्त है, सबको समाप्त करने का पहला प्रयास होगा और उसके बाद विकास हुआ। कौन कह रहा कि नहीं हुआ? नरोत्तम मिश्रा के परिवार का विकास हुआ। दतिया की जहाँ भी जमीनें हैं, अच्छी अच्छी जमीनें, बेशकीमती जमीनें हैं, उनको कब्जाने का काम हो रहा है। निसंदेह यदि कांग्रेस मुझे आशीर्वाद देती है, टिकट देती है दतिया विधानसभा से, तो दतिया की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नमस्कार, यूडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं इसके चलते नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया के कद्दावर नेता अवधेश नायक व पूर्व नगर निगम उपाध्यक्ष हाल ही में पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। वहीं उन्हीं के साथ आज हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 क्या समीकरण बनते हैं? विनोद जी, आपका बहुत धन्यवाद और उदय देश का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। समीकरण स्पष्ट है, कांग्रेस को 150 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल होने वाली है, जनता ने मन बना लिया है। इस बार दतिया का जो चुनाव होगा वो बीजेपी कांग्रेस वर्सेस होगा या बीजेपी जनता होगा? जनता ही ये चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि आम आदमी त्रस्त है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो लोकल के यहाँ के विधायक हैं दतिया के, उनके डर, भय, आतंक, भ्रष्टाचार, शोषण, इन सबसे दतिया की जनता आगे जा चुकी है, परेशान है, मोह भंग हो गया है, मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ये चुनाव जनता लड़ेगी, जनता ही का चुनाव होगा। दतिया में यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? प्रथम मुद्दा तो मैंने बताया और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि डर, भय मुक्त समाज बनाने का काम करेंगे। दतिया के बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए काम करेंगे। दतिया में सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ गया है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आने के बाद जो घर घर में खाई पैदा करने का काम किया, मोहल्ले मोहल्लों में झगड़ा करने का काम किया, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, भय का वातावरण व्याप्त है। इस सबको समाप्त करने का पहला प्रयास होगा और उसके बाद अन्य सब अच्छे विकास के काम होंगे। पहला प्रयास यही होगा। आपने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, क्या वजह रही? एक तो बीजेपी ने जो नैतिकता थी अटल जी के समय की, उसको त्याग दिया और केवल अब सत्ता कैसे भी प्राप्त हो जाए इसकी जुगाड़ में लगी रहती है। सत्ता लोलुप पार्टी हो गई है, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही है। दूसरा, दतिया में जो स्थानीय विधायक, गृह मंत्री भी हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने जो डर, भय, आतंक का वातावरण बनाया हुआ है, इससे दतिया की जनता मुक्ति चाहती है। दतिया की जनता ने आह्वान किया, मैंने उस आह्वान को स्वीकार किया और दतिया की जनता में जो भय व्याप्त है उसके विरोध में जनसंवाद यात्रा भी निकाल रहा हूँ, उसी के लिए मैं आया हूँ। दतिया में बीजेपी के लोगों का मानना है कि 2008 और नरोत्तम मिश्रा के आने के बाद दतिया का विकास हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, विकास हुआ ना, कौन कह रहा कि नहीं हुआ? नरोत्तम मिश्रा के परिवार का विकास हुआ, नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदारों का विकास हुआ, नरोत्तम मिश्रा के चंद्र चाटुकारों का विकास हुआ और बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। सीता सागर के सामने सुना है कि 45 कमरों का और बड़े बड़े हॉलों का एक लाल महल बनाया जा रहा है। दतिया की जनता की गाड़ी कमाई को चूस कर भ्रष्टाचार से युक्त वो महल बन रहा है। दतिया की जहाँ भी ज़मीनें हैं, अच्छी अच्छी ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनें हैं, उनको कब्जाने का काम हो रहा है। दतिया में सट्टा और जुआ खिलाया जा रहा है। दतिया में बहुत विकास हुआ। दतिया के लोग, तमाम सारे वो लोग जो दतिया की जनता को पहले लूटा करते थे, दतिया की जनता को परेशान किया करते थे, वो सब मालामाल हो गए हैं। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ? उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ। रही वास्तविक विकास की बात, तो अगर वास्तविक विकास उन जनता ने स्वीकारा होता तो 2008 को छोड़ दीजिए, वो उनका पहला चुनाव था। उसके बाद के चुनाव में उनकी लीड निरंतर कम हुई है। 2018 में तो वो हारते हारते बचे और यह दतिया की जनता समझ रही है कि विकास हुआ है, कि भ्रष्टाचार हुआ है, कि विनाश हुआ है। दतिया की जनता इसका जवाब 2023 के चुनाव में देने वाली है, उन्हें हराकर। दतिया में कांग्रेस में ज़्यादातर गुटबाजी देखने को मिलती है, क्या कहेंगे इस पर?
कांग्रेस में गुटबाजी ना प्रदेश में ना दतिया में, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक तरीका है चुनाव में टिकट मांगने का, उसको अगर आप गुटबंदी से देखना चाहोगे तो इसको मैं गुटबंदी नहीं मानता। लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार सबको। जिसको भी टिकट मिलेगा, पूरी दतिया विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की लीडरशिप इस बात के लिए तैयार है कि उस व्यक्ति का साथ देंगे, कोई गुटबाजी नहीं। जैसा कि पता है कि आप आरएसएस से जुड़े हैं और बीजेपी की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं। अब आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ चुके हैं, कितना अंतर आपको दिखता है दोनों में? वहाँ सत्ता लोलुपता है भाजपा में, वहाँ विचार ही खत्म हो गया। अब तो सत्ता प्राप्त हो जाए एकमात्र यही एजेंडा है, यही विचार है। और कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस की संघर्ष का पुराना इतिहास है। संघर्ष कांग्रेस में निरंतरता के साथ कांग्रेसी लड़ते रहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। माननीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के विचार, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। उसके लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो सब खत्म हो गया जो भारतीय जनता पार्टी में कभी अटल जी के समय होता था। लगातार कांग्रेस नेता यह कहते हैं कि दतिया में भय और आतंक है, किसका है ये बता? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भय और आतंक है। हाल ही में मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में एक बागेश्वर बाबा सरकार की कथा कराई थी। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आया था कि चुनाव के समय ही कथाओं की याद आती है कमलनाथ जी को। इस पर क्या? ऐसा नहीं है। माननीय कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं और हनुमान जी के बड़े सेवक हैं। बजरंगबली के तमाम बड़े बड़े मंदिर, तमाम बड़े बड़े आयोजन वो अपने लोकसभा क्षेत्र में निरंतरता के साथ कराते रहे हैं। चूँकि चुनावी साल में आयोजन होता है तो लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों ने दतिया के बारे में भी टिप्पणी की, दतिया में ऐसा आयोजन हुआ, चुनावी साल है इसलिए हो रहा है। यह कोई बात नहीं है। चाहे कांग्रेस का नेता कराए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता कराए, धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो विशुद्ध धार्मिक आयोजन था। और माननीय कमलनाथ जी बहुत बड़े बजरंगबली के भक्त हैं। उन्होंने किसी भी चुनावी लाभ के लिए कोई भी कथा कभी नहीं कराई। यह कथा भी चुनावी लाभ के लिए नहीं थी। यह विशुद्ध धार्मिक आयोजन था और जनता ने उसका छिंदवाड़ा में लाभ लिया है। 2008 में आप जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे और दतिया की जनता ने आपको वोट रूप आशीर्वाद दिया था। यदि कांग्रेस पार्टी इस बार आपको जो टिकट देती है तो क्या जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा? निसंदेह यदि कांग्रेस मुझे आशीर्वाद देती है, टिकट देती है दतिया विधानसभा से, तो दतिया की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और यह चुनाव तो दतिया की जनता ही लड़ रही है और मैं जनता का सेवक हूँ, इसलिए जनता अपने सेवक को चुनने का काम करेगी, आशीर्वाद देगी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे दतिया जिले के कद्दावर नेता अवधेश नायक, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा, यूडी न्यूज़ से।